अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सिंगापुर के 2 रोजा दौरे के बाद डॉस रवाना हो गए, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर के हमरा वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू और आला ओहदेदार मौजूद हैं। चीफ मिनिस्टर की जेर क़ियादत वफद को तेलंगाना राइजिंग वफद का नाम दिया गया है। सिंगापुर में 2 रोजा दौरे के मौके पर चीफ मिनिस्टर की मुलाकात कई बैनुल-अक़वामी सनअतकारों और सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के अरकान से हुई। तेलंगाना में सरमायाकारी और नए प्रोजेक्ट्स के क़याम के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने हुकूमत की पॉलिसी और साजगार माहौल से वाकिफ करवाया। रियासत उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के तहसील बिहारी के तहत आने वाले जाम सावंत शुमाली गांव में कुछ मुसलमानों ने 4 दीवारी बनाई। इस पर टीन का शीट डालते हुए एक नई मस्जिद बनाई थी और नमाज जुमा अदा की गई थी, जिस पर गांव की हिंदू बरादरी ने नमाज पढ़ने की मुखालिफत की और कशीदगी फैलाई गई। पुलिस ने फौरी मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के जिले सदर हिमांशु पटेल ने इल्जाम लगाया है कि गाँव के सरपंच की इजाजत से लोगों को बाउंड्री वॉल पर टीन शीट लगाकर नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। उन्होंने ट्विटर पर नमाज अदा करने वालों का ड्रोन शॉट शेयर किया। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि नमाज पढ़ने के लिए जिले इंतजामिया से इजाजत नहीं ली गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए इब्तिदाई तौर पर 4 अफराद को हिरासत में लिया है। मुंबई की एक अदालत ने इतवार को सैफ अली खान केस पर हमले में गिरफ्तार एक शख्स को 24 जनवरी तक पुलिस की तहवील में दे दिया है और कहा कि बैनुल-अक़वामी साजिश से मुताल्लिक़ पुलिस की दरख्वास्त को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। पुलिस ने अदालत को बताया कि मुबैना हमलावर बांग्लादेशी शहरी था और इसके जुर्म के पीछे महरुकात का पता लगाने की जरूरत है। पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि इन्हें यह मालूम करने की जरूरत है कि आया इस केस का ताल्लुक किसी बैनुल-अक़वामी साजिश से है या नहीं। जमाते इस्लामी हिंद ने वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की जानिब से किए गए सवालात का तहरीरी तौर पर जवाब रवाना किया है। नायब अमीर जमाते इस्लामी हिंद जनाब मलिक मुअत्तसिम खान ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 के बारे में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मुलाकात के बाद कमेटी की जानिब से 65 सवालात पर मबनी सवालनामा रवाना किया गया था। जमाते इस्लामी ने तमाम सवालात का तफसीली जवाब रवाना किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सिंगापुर के दौरे के दूसरे दिन एक अहम कामयाबी मिली, जब किया पीटर लैंड ग्रुप ने रियासत में IT पार्क के क़याम के लिए 450 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान किया। किया पीटर लैंड ग्रुप का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी के तौर पर आलमी सतह पर अपनी शनाख्त रखती है। कंपनी ने हैदराबाद में 1 मिलियन स्क्वायर फीट पर स्टेट ऑफ आर्ट IT पार्क के क़याम से इत्तेफाक किया है, जिस पर 450 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़ियादत मरकजी हुकूमत ने आइंदा 6 माह में आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी है। अमित शाह आज अमरावती में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIMD सदरन कैंपस और नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF की 10वीं बटालियन कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरावती दारुल हुकूमत की तरक्की के लिए हेडको और वर्ल्ड बैंक के जरिए 27,000 करोड़ की फराहमी को यकीनी बनाया है। वाज़ेह है कि चंद्रबाबू नायडू की जानिब से मरकज में बीजेपी की हिमायत के बाद मरकजी हुकूमत ने करोड़ों रुपये लागती प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के मुकाम पर 2 गैस सिलेंडर्स धमाके से फट पड़े, जिसके नतीजे में वहां आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में कई खैमे आग की जद में आकर खाकिस्तर हो गए। पुलिस ने बताया कि यह आग 100 खैमों तक पहुंच गई थी और इन्हें पूरी तरह खाकिस्तर कर दिया। किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। महाकुंभ मेले में पहले ही से एहतियाती इक़दाम के तौर पर आग पर काबू पाने वाली गाड़ियां तैयार थी और वो फौरी वहां पहुंच गयी, जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की। अतराफ के खैमों में मुकीम अफराद को एहतियाती तौर पर दूसरे मुकाम को मुंतकिल किया गया। चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने शिवरामपल्ली आराम घर रोड पर वाक़े थैलेसीमिया हॉस्पिटल का मुआयना किया। इस हॉस्पिटल के तहत मुसलसल ब्लड डोनेशन कैंप्स मुनक़िद किए जाते हैं ताकि यहां रजिस्टर्ड 4,200 थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों को मुफ्त खून फराहम किया जा सके। ज्वाइंट सेक्रेटरी TSCS अलीम बेग और साफी अबू अमल आजाद ने खुसरो पाशा को इस हॉस्पिटल में और इसकी जानिब से फराहम की जा रही मुफ्त तिब्बी सहूलियात के बारे में तफसीलात बताई। वाज़ेह है कि सहाफी अबू अमल आजाद और TSCS की जानिब से 23 फरवरी को तेलंगाना का सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया जा रहा है ताकि इस थैलेसीमिया के मरीजों को खून फराहम किया जा सके।
तेलंगाना पुलिस ने शहरियों को इंतबाह जारी किया कि वो ऑनलाइन जानने वालों के साथ अपनी तफसीलात शेयर ना करें और साथ ही मशवरा दिया कि वो अपने साथियों के साथ कोई पैगामात को शेयर ना करें और सोशल मीडिया पर आने वाले पैगामात का जवाब ना दें और फ्रेंड रिक्वेस्ट को कबूल ना करें। साइबर धोखा पेशा अफराद अक्सर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर आपकी तमाम मालूमात हासिल करके आपकी तस्वीर और वीडियोस के साथ छेड़छाड़ करके आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भेजी गई किसी भी लिंक को ना खोलें जिससे आपकी तमाम तफसीलात साइबर जराइम पेशा अफराद हासिल करते हुए आपके बैंक अकाउंट से रकम हासिल कर सकते हैं। कमिश्नर हैदरा एबी रंगनाथ ने खुतबुल्लापुर में वाक़ जगतगिरी गुट्टा मंदिर की अराजी पर नाजायज कब्जे की शिकायत पर इलाके का दौरा करते हुए मुकामी अफराद से मुलाकात की। इस दौरे का मकसद मंदिर की अराजियात पर नाजायज कब्जा करते हुए तिजारती सरगर्मियों को फरोग देने के इल्जामात का जायजा लेना था। मुकामी अफराद की जानिब से कमिश्नर हैदरा को नाजायज कब्जे की तफसीलात रवाना की गयी थी। रंगनाथ ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही नाजायज कब्जों को बर्खास्त करते हुए मंदिर की अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद के तहत लाइन ऑर्डर और दीगर महकमों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए सिटी कमिश्नर सीवी आनंद ने CAR हेडक्वार्टर में काम करने वाले 573 AR कांस्टेबल्स जिसमें 223 खवातीन और 350 मर्द को हैदराबाद सिटी में 284 महकमा ट्रैफिक में 225 स्पेशल ब्रांच में 25 टास्क फोर्स और 25 H न्यू में 8 और साइबर क्राइम में 6 कांस्टेबल को तखर्रुक किया है। तेलंगाना में CPI माविस्ट पार्टी को उस वक्त धक्का लगा जब छत्तीसगढ़ के एनकाउंटर में CPM माविस्ट तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी बी चुक्का राव उर्फ दामोदर हलाक हो गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गुज़िश्ता दिनों पेश आए एनकाउंटर में 18 माविस्ट की हलाकत हुई थी। चुक्का राव उर्फ दामोदर का ताल्लुक मुल्क जिले के ताड़वाई मंडल के मौजे कलवापल्ली से है और साबिक में इनकी गिरफ्तारी के लिए 50 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। दामोदर की मौत की इत्तला मिलते ही कलवापल्ली गाँव में शोक की लहर दौड़ गयी। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सरहदी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाल ही में तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेरे एहतमाम हज 2025 के लिए मुंतखब आज़मीन हज के लिए चौथा हज तरबियती कैंप 19 जनवरी 2025 बरोज इतवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मस्जिद आलमगीर गोडला बेगमपेट मुनाकिद हुआ। मौलाना अफजल बयाबानी खुसरो पाशा चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी ने इस कैंप की निगरानी की, जबकि मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी अलमारूफ जाफर पाशा मुफ्ती अबू बकर जाबर कासमी के अलावा दीगर उलमा इकराम ने मनासिक हज और आदाब ज़ियारत मदीना मुनव्वरा से वाकिफ करवाया। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने भी खुसूसी तौर पर इस कैंप में शिरकत की। कई आज़मीन हज ने इस तरबियती कैंप से इस्तेफादा किया। खवातीन आज़मीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। GHMC शहर से जमा किए जा रहे कचरे से पावर प्लांट बनाने का मंसूबा रखती है। शहर से रोजाना तकरीबन 9000 टन कचरा जमा किया जा रहा है, जिससे GHMC को इसे संभालने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। GHMC जराये के मुताबिक सड़क पर और अवामी मुकामात पर कचरा फेंकने पर चालानात की गुंजाइश है, लेकिन ये अमली तौर पर नाफिज होना एक मुश्किल कुन मरहला है। कचरा उठाने वाले ऑटो टिपर्स को मकानात और कॉलोनी से कचरा उठाने पर माकूल आमदनी हो रही है। हैदराबाद के एक नौजवान की अमेरिका में फायरिंग के नतीजे में हलाकत की खबर सामने आई है। नौजवान की शनाख्त रवि तेजा की हैसियत से की गई है, जो चैतन्यपुरी ग्रीन हिल्स कॉलोनी का रिहायशी था और 2022 में आला तालीम के लिए अमेरिका रवाना हुआ था। वहां इसने मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल की और मुलाजिमत भी शुरू कर दी थी। अमेरिका के शहर वाशिंगटन में किसी ने इस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ हो गई। इस सिलसिले में मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। गाजा पट्टी में इतवार को जंग बंदी के ऐलान के साथ ही काबिज इसराइली फौज ने दोबारा जारियत शुरू कर दी, जिसके नतीजे में कम से कम 31 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। जंग बंदी की सराहन खिलाफ वर्जी करते हुए गाजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी के नतीजे में इतवार को 31 शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। शहरी दिफा के तर्जुमान के मुताबिक गाजा पट्टी में जंग बंदी के ऐलान के बाद से इतवार की सुबह 9:30 बजे इसराइली फौज ने दोबारा बमबारी की, जिसके नतीजे में गाजा शहर में 5 और शुमाली शहर में 3 फलस्तीनी शहीद और 25 जख्मी हो गए। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।